और इस वक्त लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आए अमित शाह। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और साफ तौर पर कई बातें कह दी। नामांकन वाले दिन 24 अप्रैल वाले दिन उन्होंने ये कहा कि जो लहर मोदी के पक्ष में बह रही है वो सुनामी में तब्दील हो जाएगी, साफ तौर पर, और काफी कुछ कहा। और ये कहा कि अब जनता जो है उसकी बारी है, अब देखना होगा, क्योंकि बदलाव चाहती है जनता। यूपीए सरकार को हटाना चाहती है, इस मूड में है जनता। बिल्कुल श्वेता, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा राहुल गांधी पर, जो उनके कांग्रेस के महासचिव हैं, उन उपाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाया कि जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी अभी घूम रहे हैं, जनता के सामने जा रहे हैं, चाहे वो महंगाई के मुद्दे हों, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, तो पिछले 10 साल से वो शासन में थे, तो उन 10 सालों में उन्होंने क्या किया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बदलाव की जो बयार है वो चुनाव प्रचार के दौरान ही दिखाई दे गई थी, लेकिन मतदान के बाद ये और पुख्ता हो गई है कि बदलाव जो है वो मोदी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में हो रहा है, ऐसा कहना अमित शाह का। तो कुल मिलाकर उनकी जो भाषा थी, उनकी जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरपूर था। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसके बारे में भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई हर बॉलर से कभी कभी नो बॉल हो जाती है, मेरे से भी हो गई और मैंने चुनाव आयोग से इस बात के लिए माफी मांग ली और ये भी कह दिया कि साहब आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से हम चुनाव आचार संहिता का पालन करेंगे। तो कुल मिलाकर आज जिस तेवर में अमित शाह नजर आ रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि कहीं न कहीं उनको इस बात का विश्वास है या आभास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत में आने जा रही है और मोदी जी जिनके लिए वो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कम से कम 40 से 50 तक सीटें तक आने का अनुमान भी उन्होंने बताया। खासकर पूर्वांचल में, जहां 24 तारीख को नरेंद्र मोदी अपना नामांकन करेंगे, वहां पर उनका कहना है कि पूर्वांचल के आसपास की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल जाएगी। श्वेता, बिल्कुल। और ये तो देखने वाली बात होगी 16 तारीख को, जब 16 मई को फैसला आएगा, तब देखना होगा कि जो दावे, जो वादे इस वक्त कर रही है बीजेपी, अमित शाह ने अभी जो कुछ भी बोला है उसमें कितनी सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, और अनूप आपका भी।